बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर पर्पल स्काई डेमन पपी टूसनिया की बैंड बजाने वाला है और साथ ही हैवलेटॉम के सेकंड फ्लोर पे एक नेचुरल डिजास्टर भी आने वाला है, जिस वजह से हैवलेटॉम के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबकी फट के हाथ में आ जाएगी और वो अपनी अपनी जान बचा के दुम दबा के भागने वाले हैं। और अब ये नेचुरल डिजास्टर क्या है और ये सभी लोग इससे कैसे बचेंगे वो जानने के लिए तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वेल ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में पर्पल स्काई डेमन पपेट को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे ज़्याविन के सामने खड़ा होता है और ज़्याविन के हिसाब से उन 10 स्काई डेमन पपेट की स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने के बाद इस पर्पल स्काई डेमन पपेट की स्ट्रेंथ अभी उस हनली के बराबर पहुंच चुकी है, यानी कि 209 स्टार। और तभी हमारा सीन उस हनली के ऊपर शिफ्ट होता है जिसके ऊपर अभी काफी सारे डार्क ब्लैक क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके थे। और तभी उन डार्क ब्लैक क्लाउड के पीछे से हनली कहता है सोल सेटरिंग डार्क पाम, और हनली के ये कहते हैं उस डार्क ब्लैक फॉग के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकल के आता है और ये जो बड़ा सा पाम अटैक होता है ज़्याविन की खोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। और जहाँ से भी ये बड़ा सा हैंड गुजर रहा होता है वहाँ के स्पेस के परकच्चे उड़ रहे होते हैं और खाली स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स फैल रहे होते हैं। और इस खतरनाक पाम अटैक को देख के ज़्याविन के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो इनॉर्मस पाम अटैक ज़्याविन की आंखों में और भी बड़ा होता जाता है। और तभी ज़्याविन कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने पर्पल स्काई डेमन पपेट की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर पाऊंगा। और जैसे ज़्याविन ने कहता है तो वो पर्पल स्काई डेमन पपेट लाइटनिंग स्पीड से आगे की तरफ शूट हो जाता है और फिर खतरनाक तरीके से जाकर उस बड़े से पाम अटैक से टकरा जाता है। और जब पर्पल स्काई डेमन पपेट उस बड़े से हैंड से कोलाइड होता है तो एक बैंग साउंड के साथ भयानक लेवल की विंड एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और आसपास का जो 1000 मीटर रेडियस का एरिया होता है वो पूरी तरह से कांप जाता है। और फिर उस बड़े से हैंड के ऊपर भी काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और फिर एक क्रैकिंग साउंड के साथ उस बड़े से हैंड के परकच्चे उड़ जाते हैं और वो चारों तरफ टूट के बिखर जाता है और उसकी फ्राइटनिंग वेव्स की वजह से वो डेमन पपेट भी थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन जैसे ही पर्पल स्काई डेमन पपेट स्टेबल होता है तो वो वापस से लाइटनिंग स्पीड में आगे की तरफ शूट हो जाता है और इस बार पर्पल स्काई डेमन पपेट का टारगेट होते हैं वो डार्क ब्लैक क्लाउड। और स्काई डेमन पपेट को काले बादलों के अंदर एंटर करते हुए देख हनली भी थोड़ा हैरान हो जाता है और पलक झपकती वहाँ पे जो सोल्स के चीखने की आवाज होती है वो गायब हो जाती है, जिसके बाद पर्पल स्काई डेमन पपेट उस हनली से हेड ऑन टकराने लगता है और फिर एक के बाद एक पंचेस के टकराने की आवाज आसमान में गूंजने लगती है। और इन भयानक कोलिजन्स की वजह से उस डार्क ब्लैक क्लाउड के अंदर कई सारे सोल्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे जैसे सोल्स के चीखने की आवाज बढ़ती जाती है तो वो डार्क ब्लैक फॉग काफी पतली होती जाती है। और जब इस डार्क ब्लैक क्लाउड के अंदर टेरिफाइंग बैटल स्टार्ट हो जाती है तभी ज़्याविन की नजर जाती है यूनर और हन्या की बैटल के ऊपर, जहाँ पे यूनर उस हन्या को अच्छे से ठोक रही होती है। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि अगर यूनर को सफिशिएंट टाइम मिलता है तो वो हन्या को यहीं पे पकड़ के लुढ़का देगी। और इन दोनों की बैटल को देख के ज़्याविन अपने मन में कहता है कि यूनर की स्ट्रेंथ लगभग 209 स्टार तक पहुंच चुकी होगी और अभी हन्या की स्ट्रेंथ भी 208 स्टार के पीक की है और ऊपर से ये दोनों एंशिएंट क्लैन से आते हैं। तो इस वजह से चाहे बात हो चीप मेथड्स की या फिर वो पावरफुल दो स्किल्स की, इन दोनों के पास ही वो भर के मौजूद है। तो इस फाइट के दौरान इन दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और तभी ज़्याविन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है और वो कहता है कि अगर ये पॉसिबल है तो फिर इन दोनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही हन क्लैन की यंगर जनरेशन के पावरफुल एक्सपर्ट्स है और अगर ये दोनों मारे जाते हैं तो फिर हन क्लैन को थोड़ी चोट तो पहुंचेगी। और जब ज़्याविन के मन में इन दोनों को खत्म करने की बातें चल रही होती है तभी उस डार्क ब्लैक क्लाउड के अंदर एक काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक भयानक एनर्जी फोर्स उस डार्क ब्लैक क्लाउड को चीर देती है। और तभी पर्पल स्काई डेमन पपेट और वो हनली एक बार फिर से टकराते हैं और एक बैंग साउंड के साथ वो डार्क ब्लैक क्लाउड बिखर जाता है और उसके अंदर से हनली और पर्पल स्काई डेमन पपेट बाहर आते हैं और ये दोनों ही काफी पीछे तक घसीटते हुए चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर तक घसीटने के बाद ये दोनों ही अपने अपनी बॉडीज को स्टेबल कर लेते हैं और इन दोनों को उस डार्क ब्लैक क्लाउड के अंदर से बाहर आते देख ज़्याविन की नजर जाती है पर्पल स्काई डेमन पपेट के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर अभी काफी सारे हैंड प्रिंट्स और स्पार्क्स मौजूद होते हैं। और इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि इस बैटल के दौरान पर्पल स्काई डेमन पपेट ने हनली के कई सारे पावरफुल अटैक्स को फोर्सफुली ब्लॉक किया होगा। और वो तो ये काफी अच्छी बात है कि अभी का पर्पल स्काई डेमन पपेट वो पहले वाला स्काई डेमन पपेट नहीं है, वरना इतने सारे पावरफुल अटैक्स का सामना करने के बाद उसकी बॉडी का कचुम्बर बन जाता। और भले ही अभी पर्पल स्काई डेमन पपेट थोड़ा डैमेज हो चुका था लेकिन उस हनली की हालत पर्पल स्काई डेमन पपेट से भी खराब होती है क्योंकि इस टाइम पे उसके कपड़े भी पूरी तरह से फट चुके थे और उसके बाल भी इधर इधर बिखरे होते हैं और उसके मुंह से खून भी बाहर आ रहा होता है। और हनली की इस हालत को देख के पता चलता है कि इस बैटल के दौरान हनली को ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी हनली गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। और तभी उसकी गुस्से से भरी नजरें जाती है पर्पल स्काई डेमन पपेट के ऊपर और वो कहता है कि आखिरकार इस लड़के के पास ऐसा पावरफुल पपेट कहां से आया। और भाई ये तो इस हनली ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्याविन के पास कोई ऐसी पावरफुल चीज होगी। और भले ही वो अपने क्लैन टैटू को यूज करने के बाद किसी से भी डरता नहीं था लेकिन इस पपेट की बॉडी एक मेटल की तरह है और हनली ने चाहे कितने भी पंचेस को इस पर्पल स्काई डेमन पपेट में दे मारा हो मगर ये पपेट बिल्कुल भी वैसे का वैसे ही रहता है। और हनली के लिए प्रॉब्लम की बात ये होती है कि भले ये पपेट उसके अटैक्स को झेल पा रहा था लेकिन एट द सेम टाइम उसे भी इस पर्पल स्काई डेमन पपेट के अटैक्स का सामना करना पड़ रहा था और ऐसी फाइट की वजह से उसका मन खून फेंकने का कर रहा होता है। और हनली के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के ज़्याविन के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो अपने पर्पल स्काई डेमन पपेट को दोबारा से उस हनली के ऊपर दे मारता है और डेमन पपेट को अपनी तरफ आते हुए देख हनली का चेहरा काफी गंदा हो जाता है। और जब ज़्याविन इस बैटल में एडवांटेज ले लेता है तभी दूर से काफी सारे बंदे भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं और इन सभी का पीछा कर रहा होता है एक बहुत भयानक
भयानक एनर्जी स्टॉर्म। और तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है कि हमें अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा, और अगर इस एनर्जी स्टॉर्म से कोई टकरा जाता है तो फिर एक डिवीजन के पीक एक्सपर्ट भी नहीं बचने वाला। और तभी आसमान में हो रहे उस बैटल में यूनर एक पाम अटैक हन्या की छाती में दे मारती है, और इस अटैक के भयानक फोर्स की वजह से हन्या के मुंह से खून बाहर आने लगता है और वो काफी पीछे हो जाता है। और इस पाम अटैक से हन्या को इंजर्ड करने के बाद यूनर उसका काम तमाम करने के लिए उसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं और उसकी नजर भी उस बड़े से एनर्जी स्टॉर्म के ऊपर जाती है। और उस भयानक से एनर्जी स्टॉर्म को देख यूनर कहती है ये तो हेविलटॉम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है। और ये कहती है यूनर देखती है ज़ियाओयान को, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि बिग ब्रदर ज़ियाओयान जल्दी से हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। और यूनर कैसे चिल्लाते हुए देख ज़ियाओयान भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और फिर वापस उसकी नजर जाती है उस एनर्जी स्टॉर्म के ऊपर, और उस एनर्जी के तूफान को देख के ज़ियाओयान एक गहरी सांस लेता है और फिर अपने पर्पल स्काई ड्यूमर वेट को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है, और फिर तुरंत ही यूनर की साइड में अपीयर होता है, जिसके बाद ये दोनों लाइटनिंग स्पीड से थर्ड फ्लोर की तरफ शूट हो जाते हैं। और तभी उस हन्या की नजर भी उस बड़े से एनर्जी स्टॉर्म के ऊपर जाती है और उसकी भौं से उड़ जाती है, और वो कहता है कि सच में ये तो एक एनर्जी स्टॉर्म है। और ये कहने के बाद वो एक बार हन्या की तरफ देखता है, जिसके बाद ये दोनों भी अपनी फुल स्पीड में वहां से भागने लगते हैं। और भले ही एक बार के लिए ये दोनों ज़ियाओयान और यूनर से फाइट करने के बाद बच जाए, लेकिन अगर वो कहीं से एनर्जी स्टॉर्म से टकरा गए तो फिर इनका मरना तय है। और जब ये दोनों भी यहाँ से भाग जाते हैं तभी वहां के आसमान में काफी सारे बंदे अपीयर होते हैं, लेकिन ये लोग भी बिना रुके अपनी फुल स्पीड में थर्ड फ्लोर की तरफ शूट हो जाते हैं। और वो जो खतरनाक सा एनर्जी स्टॉर्म होता है वो लगातार वहाँ पे फैलता रहता है, और जहाँ जहाँ से भी एनर्जी स्टॉर्म गुजर रहा होता है वहाँ के स्पेस के धज्जियां उड़ जाते हैं। और इस टाइम पे ज़ियाओयान और यूनर भी अपनी फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं, और अपने पीछे से आ रहे इस भयानक एनर्जी प्रेशर को देख के ज़ियाओयान कहता है कि अब ये क्या बवाल है। और ज़ियाओयान की इस बात को सुन के यूनर बताते हुए कहती है कि ये हेविलटॉम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है, यानी कि एक तरह का नेचुरल डिजास्टर, और इसकी पावर काफी ज्यादा भयानक होती है, और अगर इसके अंदर कोई डिवीजन के पीक एक्सपर्ट भी फंस जाता है तो फिर वो भी नहीं बच सकता, उसकी मौत होनी पक्की है। और जब पहली बार 8वां एंशिएंट क्लैन ने हेविलटॉम के अंदर एंटर किया था तो तब भी इस एनर्जी स्टॉर्म की वजह से कई पावरफुल एक्सपर्ट्स की जाने चली गई थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होगी। यहाँ पे आते ही हमारा सामना इस भयानक एनर्जी स्टॉर्म से हो जाएगा। यार हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी स्टॉर्म पूरे सेकंड फ्लोर को कवर करने वाला है, और अगर हम लोगों को इससे बचना है तो फिर हम लोगों को थर्ड फ्लोर पे एंटर करना ही होगा। और यूनर की इस लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन को सुन के ज़ियाओयान हाँ में नोट करता है, और फिर वो अपने पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे उसे हन्या और अल्ली कुत्ते की तरह भागते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी हालत भी इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन ज़ियाओयान इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तभी ज़ियाओयान की नजरें जाती है अपने शहर में भाग रहे यान क्लैन के उस हुआ जुआन के ऊपर, जिसके साथ वो हुआजी भी होती है। और ज़ियाओयान को देख के वो हुआ जुआन कहता है कि बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड बात है कि ब्रदर ज़ियाओयान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि आप ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुके हो। ये सुन के ज़ियाओयान के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है, और तभी हुआ जुआन का डुओ ज़ियाओयान और यूनर के काफी पास आ जाता है। और जब हुआ जुआन और हुआजी थोड़ा ध्यान से ज़ियाओयान को देखते हैं तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी हुआ जुआन कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान आप ऑलरेडी 2006 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और ये सुन के ज़ियाओयान हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ थोड़ा लकी था। और तभी हुआ जुआन की नजरें जाती है ज़ियाओयान के पीछे जहाँ पे उसे हन्या और हल्ली दिखाई देते हैं, और उन दोनों को देख के वो कहता है कि लगता है पीछे वाले वो लोग हन क्लैन से हैं। और ये सुन के ज़ियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इन दोनों की बैंड बजा रहे थे, लेकिन इस एनर्जी स्टॉर्म की वजह से हमारा पूरा प्लान ही बेकार हो गया। और ज़ियाओयान के इन शब्दों को सुन के हुआ जुआन अंदर से हिल जाता है, क्योंकि हन्या और हल्ली की स्ट्रेंथ 8 स्टार डिवीजन की है, और अगर वो दोनों साथ मिलकर फाइट करते हैं तो फिर वो एक 9 स्टार डिवीजन को भी टक्कर दे सकते हैं। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ज़ियाओयान और यूनर ने इन दोनों की ऐसी कुत्ते जैसी हालत कर दी है। और ये सब सोचने के बाद हुआ जुआन ज़ियाओयान से कहता है कि ये एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही जल्दी पूरे सेकंड फ्लोर को ही कवर कर लेगा, तो इससे बचने के लिए हम लोगों को जल्द से जल्द थर्ड फ्लोर पे एंटर करना ही होगा, तभी हम लोग अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग थर्ड फ्लोर के काफी पास आ चुके हैं, और अगर हम लोग अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं तो फिर एनर्जी स्टॉर्म के पूरी तरह से सेकंड फ्लोर पे फैलने से पहले ही हम लोग थर्ड फ्लोर पे एंटर कर जाएंगे, और इस दौरान हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सुन के ज़ियाओयान भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद ये चारों लाइटनिंग स्पीड से थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब पीछे से वो ये दिखता है कि ज़ियाओयान और हुआ जुआन का ग्रुप एक साथ आ चुका है तो उसके एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो जाते हैं, और वो कहता है कि तुम लोग थोड़ी देर और खुश हो लो, एक बार हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाए तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और ये कहने के बाद ये दोनों भी अपनी फुल स्पीड में थर्ड फ्लोर की तरफ शूट हो जाते हैं, और फिर ये लोग ऐसे ही अपनी अपनी जान बचा के भागते रहते हैं। और इस दौरान ज़ियाओयान की दुखी भी खत्म हो जाती है, लेकिन वो लोग एनर्जी क्रिस्टल्स की वजह से लगातार ट्रेवल करते रहते हैं। और जब ये लोग अपनी फुल स्पीड में भाग रहे होते हैं तभी यूनर की नजर जाती है अपने सामने की तरफ, और वो कहते हैं कि बिग ब्रदर ज़ियाओयान हम बहुत ही जल्दी थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस पे पहुंचने वाले हैं। और ये सुन के ज़ियाओयान और हुआ जुआन दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, और थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस को अपने पास आते हुए देख ज़ियाओयान हंसने लगता है, और फिर ये लोग अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। और जब ये लोग अपने फुल स्पीड में थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी हमें एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिस्टल वॉल को दिखाया जाता है, और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि यही हेवेंस के दरवाजे हो। और अभी इस एनर्जी वॉल के सामने 4 बंदे बैठे होते हैं, और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन उनके पीछे वो एनर्जी स्टॉर्म भी आ रहा है। और ये सुन के वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहता है कि गुजेन तुम कुछ ज्यादा ही शांत नहीं हो, क्योंकि वो हेविलटॉम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है ना, अगर उससे हम भी टकरा गए
गए ना तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला। और इस सिल्वर कपड़ों वाले बंदे की बात को सुन के गुजिन कहता है कि पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है और मैं कोई शांत भी नहीं हूँ और यहाँ पे हमारे बिग ब्रदर चिंगयान भी मौजूद है, तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और गुजिन के इन शब्दों को सुन के वो हरे कपड़ों वाला बंदा भी अपनी आंखें खोल लेता है और उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल को देखते हुए कहता है कि ये एनर्जी वॉल ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है और हम लोगों को फोर्सफुली इसके अंदर एक टनल को क्रिएट करना होगा और ऐसा करना हम चारों के बस की बात नहीं है, तो हमें उन लोगों के आने का वेट करना होगा। और ये सुन के गुजिन मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करता है और कहता है कि आप तो सिर्फ यहाँ पे एग्जॉस्ट होने से बचना चाहते हो ताकि आप थर्ड फ्लोर की सिचुएशंस का सामना कर पाओ। और गुजिन की इस बात को सुन के वो चिंगयान भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन वो इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी वो खड़ा होते हुए आसमान को देख के कहता है कि यूनर और बाकी सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके ये कहते ही आसमान में कई सारे लोग अपीयर होते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग उस एनर्जी क्रिस्टल वॉल के सामने आ जाते हैं और वो लोग इन चारों बंदों को वहाँ पे देख के हैरान हो जाते हैं। और तभी वजवान कहता है कि चिंगयान तुम लोग काफी तेज हो। और तभी यूनर भी आसमान से नीचे लैंड करती है और अपनी वॉइस रिकॉर्ड हुए कहती है कि बिग ब्रदर चिंगयान आप थर्ड फ्लोर पे एंटर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी स्टॉर्म हमारे काफी पास आ चुका है। ये सुन के गु चिंगयान रिप्लाई करते हुए कहता है कि ये एनर्जी वॉल ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है और हमें फोर्सफुली से तोड़ना होगा, इसी वजह से हम लोग तुम सभी लोगों का वेट कर रहे थे। यार इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे एंशिएंट इवॉल्विंग इंसेक्ट्स। और अब ये एंशिएंट इवॉल्विंग इंसेक्ट्स क्या चीज है वो जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जरूर से दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।